स्वर्ग पर साया। हाल ही में हुए आतंक ने एक साया कर दिया है। कश्मीर की शांत घाटियों में एक बार फिर आतंक ने अपना बदसूरत चेहरा दिखाया है। इस बार हमारी सुरक्षा के लिए तैनात बहादुर सैनिक ही शिकार बन गए हैं। यह हालिया हमला इस खूबसूरत क्षेत्र को निरंतर जकड़े हुए अस्थिर हालात की एक गंभीर याद दिलाता है। यह संघर्ष से जूझ रहे इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस घटना ने लोगों में आक्रोश और दुहक पैदा कर दिया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। राष्ट्र इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा करने और शहीद हुए वीरों के लिए न्याय की मांग करने में एकजुट है। शांति का रास्ता कठिन है, इसके लिए अटूट प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। कश्मीर की गुत्थी कलह की एक विरासत। कश्मीर संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो इतिहास, धर्म और राजनीति के एक जटिल जाल में उलझी हुई हैं। यह टूटे वादों, बांटी हुई वफादारी और उबलते आक्रोश की कहानी है। कलह के बीज 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान बोए गए थे। जम्मू और कश्मीर की रियासत अपनी मुस्लिम बहुल आबादी और हिंदू शासक के साथ विवाद की हड्डी बन गई। यह संघर्ष एक पूर्ण युद्ध में बदल गया, जिसके कारण कश्मीर का विभाजन एक नाजुक नियंत्रण रेखा के साथ हो गया। सीमा पार आतंकवाद, जो गहरी दुश्मनी और अलगाववादी भावनाओं से प्रेरित है, ने स्थिति को और भी बदतर कर दिया है। दशकों से कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन एक स्थायी समाधान अभी भी मायावी बना हुआ है। आतंक का एक बार फिर हमला, हालिया हमले का खुलासा। यह ताजा हमला भारतीय सेना के जवानों की एक गश्ती दल को निशाना बनाकर किया गया था। डेट ऑफ द अटैक को स्टेट के में ही डिस्ट्रिक्ट जिले में आतंकवादियों ने लोकेशन ऑफ द अटैक में गश्त कर रहे सैनिकों के एक समूह पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में नंबर बहादुर सैनिक शहीद हो गए, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि आतंकवादियों ने, जो भारी हथियारों से लैस थे और रणनीतिक रूप से तैनात थे, ने गश्त कर रहे सैनिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। हमले के बाद सुरक्षा बलों द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की मांग की जा रही है। भाग 4, हिंसा की गूंज, दावा, प्रतिदावा और न्याय की तलाश। हमले के बाद दावे और प्रतिदावे का एक जाना पहचाना सिलसिला देखने को मिला। हालांकि किसी भी समूह ने आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शुरुआती खुफिया रिपोर्टों में एक संदिग्ध आतंकी समूह की संलिप्तता का संकेत मिलता है। सुरक्षा एजेंसियां सभी पहलुओं से हमले की जांच कर रही हैं, जिसमें आतंकवादियों को स्थानीय सहायता की संभावना भी शामिल है। सरकार ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने और आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया है। इस हमले ने पाकिस्तान पर अपनी धरती से संचालित होने वाले आतंकी समूहों पर कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए राजनयिक प्रयासों को भी गति दी है। भाग 5, नाजुक शांति, झटकों से उबरना। हाल ही में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर इस क्षेत्र में शांति की नाजुकता को उजागर किया है। इसने सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को फिर से जगा दिया है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गश्त और चौकियों को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये उपाय जरूरी हैं, लेकिन इनसे रोजमर्रा की जिंदगी बाधित होने और स्थानीय आबादी के साथ दूरियां बढ़ने का खतरा है।
यह हमला एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है, जो सुरक्षा चिंताओं और अंतर्निहित राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक शिकायतों दोनों को दूर करे। इस हमले के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर दीर्घकालिक परिणाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भाग 6 है। उम्मीद बनी रहती है एक सुरक्षित और स्थिर कश्मीर की ओर। हालिया झटके के बावजूद एक शांतिपूर्ण और समृद्ध कश्मीर के लिए उम्मीद बनी हुई है। शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन बातचीत, सुलह और विकास की तलाश जारी रहनी चाहिए। आज समय की मांग है कि संघर्ष के मूल कारणों को दूर करते हुए आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत किया जाए। इसमें समावेशी विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और वास्तविक शिकायतों को दूर करना शामिल है। कश्मीर के युवाओं को सार्थक बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें शांतिपूर्ण भविष्य में हिस्सेदारी प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार, सुरक्षा बलों, नागरिक समाज और कश्मीर के लोगों से एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए जहां हिंसा सिर्फ एक गीसे की, एक दूर की स्मृति हो।